हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपकी चल रही है और संगम सीरीज आपकी चल रही है। संगम सीरीज में दोस्तों टोटल 3000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। चाहे तो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यू टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में या तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी सभी शिक्षक भर्ती के लिए ये वीडियो होने वाली है। संगम सीरीज चल रही है आपकी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई शिक्षण प्रक्रिया के को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। यानी शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आपकी हेल्प नहीं की जाएगी और ना ही कोई हैंड्स दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के अनुसार ही अपने आप ही क्वेश्चन को लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है ये, फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, JNU और NCERT। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। मॉक टेस्ट की क्लास शाम को रोजाना 8 बजे चलती है और टॉपिक वाइज टॉपिक यानी थ्योरी सेक्शन प्लस टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे चलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की है। यानी जो क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की है। ये 1920 है, 1952 है, 1970 है, 1982 है। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की जो व्याख्या किस सन में की है, इसके लिए हम राइट आंसर की ओर जाएंगे 1970। यानी क्लार्क ने शिक्षण कौशल की जो व्याख्या की है वो 1970 में की है। चलिए, अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे टेस्ट सीरीज में तो उसमें लेवल भी आपका बढ़ता रहेगा क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। यानी मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है अलैन, बी ऑप्शन है क्लार्क, सी ऑप्शन है ब्राउन, डी ऑप्शन है रायबर्न। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। 30 क्वेश्चन है, वो 20 मिनट या 25 मिनट के बीच में 30 क्वेश्चन को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अपन चलेंगे इसमें बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिकमिंग बेटर्स टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच पुस्तक किसकी है। ये जो पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर BK पासी, NL दोसाज, एलन रेयान। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप कमेंट करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर BK पासी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NCERT ने 1979 में शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं। कितने बताए हैं? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 7। यानी NCERT ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं। कितने? 7। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। यानी पाठ योजना है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या है? ए ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, बी ऑप्शन है उद्देश्य कथन, सी ऑप्शन है कठिन निवारण और डी ऑप्शन है व्याख्या। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। यानी पाठ परियोजना का जो प्रथम बिंदु है वो आपका प्रस्तावना प्रश्न है। अगला देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो प्रस्तावना प्रश्न का किससे संबंध है? विषय वस्तु से है, पूर्व ज्ञान से है, शिक्षक ज्ञान से है, यह अश्रृंखलावत से है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूर्व ज्ञान। यानी जो प्रस्तावना कौशल है वो प्रस्तावना कौशल का जो संबंध है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, कथन किसका है? यानी जो प्रश्न है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है कोलविन, बी ऑप्शन है रायबन, सी ऑप्शन है रेमंड और डी ऑप्शन है पार्कर। प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, ये कथन किसका है? तो हम जाएंगे सीधे कॉल्विन। किसके साथ जाएंगे? कॉल्विन के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ है। यानी जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ है। अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। यानी अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्यारा सा कमेंट करते रहिए आप, आपको संगम सीरीज कैसी लग रही है। पूरे 3000 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे और आराम से आप पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो अध्यापक है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में या सहगामी शिक्षण में। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। यानी जो अध्यापक है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में। किसमें? बहुकक्षा शिक्षण में। बहुकक्षा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। यानी क्रियापरक आधारित जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, बी ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, सी ऑप्शन है खेल विधि, डी ऑप्शन है सभी। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सबको पता होगा। यानी जितनी भी विधियाँ दी गई हैं ये आपकी सभी क्रियापरक आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। यानी बाल केंद्रित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपने चुन लिया होगा। देखो, बाल केंद्रित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास। क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास। चलो अगला क्वेश्चन
हो सकता है अभी आपको प्रश्न का जो लेवल है वो सरल लगता हो, लेकिन धीरे धीरे 300% पे जब पार पहुंचोगे, 300% के ऊपर पहुंचोगे तो लेवल आपका जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? यानी निदानात्मक जो परीक्षण है वो किस लिए करते हैं? प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, या फिर मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है निदानात्मक जो परीक्षण है वो कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई कि निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, यानी जो निदानात्मक परीक्षण है इसका क्या अर्थ है? बालकों की त्रुटियां व कमजोरियों का पता लगाना है, या फिर बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना है, या फिर समस्या दूर करना है, या फिर समस्याओं का प्रयोग करना है। तो देखो, जो निदानात्मक परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है बालकों की त्रुटियां व कमजोरियों का पता लगाना। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, यानी बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। ए ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, बी ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, सी ऑप्शन है उच्चतर स्तर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है, यानी बहुश्रेणी शिक्षण, इसका मतलब आप जानते होंगे। यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये चल रहा है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा राइट आंसर प्राथमिक स्तर। आपको अगर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो शाम को 7 बजे वाली क्लास में आप जुड़िए, वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी तैयारी कराई जा रही है और टॉपिक वाइज टॉपिक ही आपकी रिवीजन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके माध्यम से रिवीजन चल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, कौन से होते हैं? प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं, स्मृत्यात्मक प्रश्न होते हैं, या अनुचित प्रश्न होते हैं। हाँ या नहीं वाले करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो देखो, हाँ या नहीं उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो अनुचित प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? अनुचित प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। तो प्रश्नोत्तर जो विधि है उससे किसका संबंध है? ए ऑप्शन है अन्वेषण, बी ऑप्शन है अनुसंधान, सी ऑप्शन है तर्क, और डी ऑप्शन है यह सभी। प्यारा सा कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, प्रश्नोत्तर विधि का जो संबंध पूछ रहा है तो भैया अन्वेषण से भी है, अनुसंधान से भी है और तर्क से भी है, इसलिए हम डी ऑप्शन की ओर आराम से चले जाएंगे और डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक प्रक्रिया की कुंजी है, यह कथन है। यानी जो प्रश्न है, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन जो है वो किसका है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ए ऑप्शन है पार्कर, बी ऑप्शन है लैंडन, सी ऑप्शन है क्रार और डी ऑप्शन है फॉवेल। अगर हम प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है इस कथन की बात करें तो ये कथन पार्कर का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है, यानी भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है पर्यटन युक्ति, बी ऑप्शन है प्रदर्शन युक्ति, सी ऑप्शन है कहानी युक्ति और डी ऑप्शन है कथोपकथन युक्ति। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो भूगोल शिक्षण के लिए उपयोगी जो युक्ति है वो है पर्यटन युक्ति, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? यानी जो विद्यालय पर्यटन है सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है?
ए ऑप्शन है रेमंड, बी ऑप्शन है प्रोफेसर राय, सी ऑप्शन है प्लेटो, डी ऑप्शन है पीएन राय। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शास्त्री की देन है? तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्रोफेसर राय इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है। यानी 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है किसने? ए ऑप्शन है एलन, बी ऑप्शन है डॉक्टर पीसी मिश्रा, सी ऑप्शन है ड्यूबी और डी ऑप्शन है हार्वर्ड। डी ऑप्शन क्या है? हार्वर्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है, तो वो किसने किया है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर एलन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एलन। ठीक है दोस्तों, संगम सीरीज में पूरे 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ये शाम को क्लास इसकी 8 बजे चलती है। किसी कारणवश आपकी क्लास छूट जाती है तो उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट का नाम है टॉप साइकोलॉजी। वहाँ पे जाइए आप और वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगला क्वेश्चन है पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। तो जो पर्यटन है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है किसमें? भाषा शिक्षण में है, गणित शिक्षण में है, संगीत शिक्षण में है या भूगोल शिक्षण में है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? भूगोल शिक्षण हो जाएगा। दोस्तों 3000 प्रश्नों की अगर सीरीज देख लोगे तो इसके साथ साथ आपका जो सुपर टैट है, सुपर टैट की 101% इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन किसका है? यानी जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है, तो यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है म्यूलिक, बी ऑप्शन है रायबन, सी ऑप्शन है थॉमसन, डी ऑप्शन है क्लार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका म्यूलिक। म्यूलिक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है खेल विधि के लिए आवश्यक है। तो भाई जो खेल विधि है, खेल विधि के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखो खेल विधि है, खेल विधि के लिए भाई स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास तीनों ही सही है, इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? यानी छात्र हैं, छात्रों में क्रियाशीलता का जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम किसने किया है, ये आपको बताना है। रूसो ने, किलपैट्रिक ने, फ्रोबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखो छात्र हैं, छात्रों की बात हो रही है। छात्रों में क्रियाशीलता का जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम किसने किया है? किया है रूसो ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने? रूसो ने किया है। अगला क्वेश्चन 207 नंबर आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। यानी जो सामूहिक चर्चा है उसकी उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं कौन सी? ए ऑप्शन है विचार समिति, बी ऑप्शन है सम्मेलन, सी ऑप्शन है विचार गोष्ठी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सामूहिक चर्चा की बात हो रही है, तो सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय श्रेणी जो विधियां हैं ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझो। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। यानी बहुश्रेणी शिक्षण जो विधि है ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अध्यापक से, बी ऑप्शन है प्रधानाचार्य से, सी ऑप्शन है मॉनिटर से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि है ये से जो संबंधित है ये है मॉनिटर से। किससे संबंधित है दोस्तों? ये मॉनिटर से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित है। देखिए कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्रयोग विधि, बी ऑप्शन है आगमन विधि, सी ऑप्शन है क्रियात्मक विधि, डी ऑप्शन है अवलोकन विधि। तो जो सही आंसर है उसको चुनना है। 209 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट जवाब आपको देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, अवलोकन विधि। यानी प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित है, तो वो है अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 210। दोस्तों आज की जो टेस्ट सीरीज थी उसका ये लास्ट क्वेश्चन है और देखो 20-21 मिनट में हम लगभग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है, एक भी मिनट आपका बर्बाद इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी जो बच्चा या जो भी इंसान सिर्फ स्वयं से अपने आप से प्रेम करता है, इसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है अहंकारी प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति और डी ऑप्शन है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म की प्रकृति, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों किसी कारणवश अगर आप 7 बजे वाली क्लास नहीं देख पा रहे हो या 8 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ पे मैंने आपको एक प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट का नाम है टॉप साइकोलॉजी। क्या है, टॉप साइकोलॉजी के नाम से है। वहाँ पे आप जाओ और एक एक वीडियो को आप देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100 में से आपके 100 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो 7 बजे वाली जो क्लास है वो टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी चल रही है। तो बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।